हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किया था टू फाइंड द रूट्स। आज हम उसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज़ करके ट्राई करेंगे फाइंड करने की अननोन कांस्टेंट के, और जिसका हम एग्जांपल लेंगे वो एक्चुअली एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। तो हम डायरेक्टली वहीं से क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 एक्सरसाइज 4.4 का। इसमें हमें अननोन कांस्टेंट के फाइंड करना है, बट फर्स्ट वी विल रीड द क्वेश्चन। क्या लिखा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन हैज़ टू इक्वल रूट्स। तो हम इक्वेशन लिखते हैं 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हों। तो हम पहले इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, और स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से a हो जाएगा 2, b होगा k और c हो जाएगा 3। अब तक तो हमें डायरेक्टली ए बी सी की वैल्यू लिखनी आ गई होगी, क्योंकि हमने अब तक बहुत बार इस टॉपिक को किया जहाँ पे हम किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू लिखते हैं। तो अब हमें कहा क्या गया है कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं। इट इज़ गिवन दैट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। और क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में डिस्क्रिमिनेंट भी किया था, तो वहाँ पे हमें पता है कि रूट्स इक्वल कब होते हैं। रूट्स कब इक्वल होते हैं? जब d 0 के इक्वल होता है। और d क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट? इट इज b² माइनस 4ac। अब b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b हियर? इट इज k। तो k² माइनस 4a, a इज 2, c इज 3। सो k² माइनस 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24। तो k² माइनस 24 इज 0, और k² क्या हो जाएगा? इक्वल्स 24। ये 24 राइट साइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्योंकि ये स्क्वायर है, तो जब हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो हमें दो वैल्यूज़ देगा, प्लस माइनस एंड स्क्वायर रूट 24। जब आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हो तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। तो k की हमारे पास दो वैल्यूज़ आने वाली हैं, प्लस माइनस 2 रूट 6। कुछ इस बात की क्लैरिटी हमें यहाँ से भी मिलेगी, क्योंकि k स्क्वायर था तो k की दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, 2 रूट 6, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं उसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन 2 का सेकेंड पार्ट। kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स 0। सबसे पहले तो इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें स्क्वायर वाली टर्म कोई भी नज़र नहीं आ रही। तो हम इसे लिखेंगे kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स 0। नाउ वी विल कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वहाँ से हमें a की वैल्यू मिलेगी k, b होगा माइनस 2k और c होगा 6। तो a इज़ k, b इज़ माइनस 2k एंड c इज़ 6। तो इस इक्वेशन में भी हमें दिया गया है कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं। और रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब d की वैल्यू 0 के इक्वल आए। और d क्या है? b² माइनस 4ac। तो व्हेन b² माइनस 4ac इज 0, तो इसके रूट्स इक्वल होंगे। अब वैल्यूज़ रखते हैं हम। b की वैल्यू है माइनस 2k, तो इट इज़ माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4a, a इज़ k, c इज़ 6 इक्वल्स 0। माइनस 2k होल स्क्वायर इज़ 4k² माइनस 24k इक्वल्स 0। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म में है, तो क्लियरली यहाँ से भी हमें k की दो वैल्यूज़ मिलने वाली हैं, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। यहाँ से हम 4k कॉमन ले लेते हैं, तो ये आया k माइनस 6 इक्वल्स 0। अब
इसका और k माइनस 6 इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो क्या होगा, इन दोनों में से कोई एक 0 होगा, या तो 4k 0 होगा या फिर k माइनस 6 0 के इक्वल होगा। अगर 4k इक्वल 0 है तो k की वैल्यू कितनी आई, 0, और अगर k माइनस 6 0 है तो k की वैल्यू आई 6। यहाँ पे क्लियरली आपको देखने मिलेगा कि अगर आप k की वैल्यू 0 इक्वेशन में रखते हो तो kx² माइनस 2k प्लस 6 ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचा क्या, 6 इक्वल 0 कभी होता ही नहीं है। इसका मतलब k की वैल्यू 0 रिजेक्ट हो जाएगी, ये रिजेक्टेड वैल्यू। तो एक्सेप्टेबल वैल्यू है k रूट k इज 6। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, जो क्वेश्चंस हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व किए थे, लेकिन कहा था कि इनको आप ट्राई कीजिए कि क्या ये क्वेश्चंस फैक्टराइजेशन से हो सकते हैं। तो जब हमने ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से किए थे तो हमें कुछ d की वैल्यूज़ मिली थी तीनों केसेस में। 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल 0 में हमें d की वैल्यू मिली थी 0। इस केस में 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0 में d की वैल्यू इट वॉज 12, और थर्ड केस 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल 0, इसमें d की वैल्यू थी 1। तो अब हम इन तीनों इक्वेशंस को कोशिश करेंगे फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने की, और देखेंगे कि क्या ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व हो सकती हैं। तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट इक्वेशन। 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स 0। तो अब इस क्वेश्चन में हम फैक्टराइजेशन यूज़ करेंगे, और फैक्टराइजेशन यूज़ करते हुए आपको कौन से मेथड, कौन से स्टेप्स का ध्यान रखना है जो हम अभी तक करते आए हैं। लेट अस स्टार्ट विद द वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड c। a इज़ 3, b हो जाएगा माइनस 4 रूट 3 और c होगा 4। अब आपको क्या करना है, आपको a और c को मल्टीप्लाई करना है। So 3 into 4 is 12. Now we have to factorize 12 in such a way that sum of these factors will give you the value of b, that is minus 4 root 3. तो अब हम जब फाइंड करेंगे इसके फैक्टर्स को, तो हम पहले देखते हैं कि b की वैल्यू में क्या है, रूट 3 है। इसका मतलब इसके फैक्टर में 3 आना चाहिए, दोनों फैक्टर्स में 3 होना चाहिए, ताकि हम उस 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 कर सकें। ये हम बहुत अच्छे से फैक्टराइजेशन में सीख चुके हैं। तो 12 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 ये फैक्टर्स होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 3 हमें पता है कि 3 को हम रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। 4 रूट 3 चाहिए तो देखो बहुत सिंपल हो गया, एक 2 रूट 3 एक हो जाएगा और दूसरा 2 रूट 3 यहाँ पे आ जाएगा ना। 2 रूट 3 इंटू 2 रूट 3 विल गिव यू 12। ये क्लियर है, 2 2 ज़ार 4, रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3, तो 4 3 ज़ार 12। और आप जब इनको ऐड करोगे तो 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 आपको देंगे 4 रूट 3, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, माइनस 4 रूट 3। तो माइनस कब मिलेगा, जब ये दोनों फैक्टर्स नेगेटिव होंगे। दो नेगेटिव फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन पॉजिटिव, बट ऐड करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब हमें जो फैक्टर्स चाहिए वो है माइनस 2 रूट 3 एंड माइनस 2 रूट 3। तो हमें दो फैक्टर्स मिल गए। तो हम स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन। 3x², अब ये माइनस 4 रूट 3x कैन बी रिटन एज माइनस 2 रूट 3x माइनस 2 रूट 3x एंड प्लस 4 इक्वल्स 0। हमारे पास 4 टर्म्स हैं तो हम पेयरिंग कर देंगे। इनमें से क्या कॉमन आएगा, अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हमें पता है कि दिस 3 कैन बी रिटन एज रूट 3 इंटू रूट 3, तो हमने एक रूट 3 कॉमन ले लेना है। दोनों में x भी है तो हमने x भी कॉमन ले लिया, बचा क्या, यहाँ पे
एक तो √3 बचेगा और बचेगा साथ में x। यहाँ देखो जब आपने √3x कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ 2। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस साइन को आप एज इट इज़ कॉपी करने वाले हैं, और क्योंकि जैसे ही हम इस साइन को एज इट इज़ कॉपी करेंगे तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो आप पहले ही इस प्लस की जगह पे लिख दोगे माइनस। ये तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। अब आप देखो आप इनमें से क्या कॉमन ले सकते हो, x तो दोनों के पास नहीं है और √3 जैसा भी कुछ नहीं है, सिर्फ 2 और 4। तो 2 और 4 क्या है, इनमें से 2 कॉमन आ सकता है। क्यों, क्योंकि 4 कैन बी रिटन एज 2 × 2। यहाँ से आपने 2 कॉमन लिया, क्या बचा यहाँ, √3x और यहाँ 2 = 0। अब देखो फिर से हमारे पास 2 टर्म्स हैं, दोनों में क्या कॉमन है, √3x - 2 ये कॉमन है। बचा क्या हमारे पास, √3x - 2। ओके, तो अब ये 2 टर्म्स हैं, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो दोनों का प्रोडक्ट 0 होता है तो क्या होता है, उन दोनों में से कोई एक तो 0 होगा, हमें नहीं पता कौन सा है, तो हम दोनों का इंडिविजुअली 0 से इक्वेट करके देखते हैं। अब बाय चांस यहाँ पे दोनों ही फैक्टर्स सेम है, तो x की वैल्यू आई 2/√3 और यहाँ पे भी x की वैल्यू 2/√3। क्योंकि डिनोमिनेटर में √3 है तो हम इसको रैशनलाइज कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2√3/3 और दूसरी x की वैल्यू भी आएगी 2√3/3। तो हमने देखा कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 था, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट वाज 0, तो हम इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर पाए। अब हम स्टार्ट करेंगे दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करना, जिसमें d क्या था, 12। तो हम इक्वेशन लिखते हैं 2x² - 6x + 3 = 0। ओके, अब a की वैल्यू कितनी है, 2, b हो जाएगा -6 और c हो जाएगा 3। अब a और c को मल्टीप्लाई करो, 6 आ गया 2 × 3। 6 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढो जिसको जब हम ऐड करें तो हमें -6 मिले। देखो 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 6 * 6, 2 3 * 6, 3 2 * 6 एंड 6 1 * 6। देखो ये तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला एक ही बात है, एंड 2 × 3 लिखो, 3 × 2 लिखो, एक ही बात है। तो अब ये 2 पेयर मिल गए, एक तो 1 and 6, दूसरा 2 and 3। इनमें से कोई ऐसा पेयर है जो ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी हो गए, भाई 6 थे, कुछ नहीं है ऐसा, क्योंकि 6 - 1 5, 6 + 1 7, 2 + 3 5, 2 - 3 1 या -1, तो वो तो नहीं है। इसका मतलब दिस पर्टिकुलर इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व्ड यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। बट एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे d की वैल्यू क्या थी, 12, ये हमें आगे यूज़ होने वाली है। अब हम थर्ड इक्वेशन स्टार्ट करते हैं और इसमें d की वैल्यू क्या थी, 1। इसको भी एक बार हम कोशिश करते हैं फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने की। तो इसको जब हम करते हैं कंपेयर स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a की वैल्यू क्या आती है, 3, b हुआ -5 और c हुआ 2। तो कैसे करेंगे, a × c क्या हुआ, 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर्स जिसको जब आप ऐड करो आपको मिले b, और b क्या है यहाँ, -5, तो b की वैल्यू -5, हमें चाहिए -5 ऐड करके। तो बहुत क्लियर है, 3 2 * 6, तो -3 एंड -2। आपने -3 × -2 किया तो आपको +6 मिला मल्टीप्लाई करके, -3 और -2 को ऐड किया तो आपको मिला -5। लेट अस स्टार्ट द फैक्टराइजेशन। तो ये हो जाएगा 3x²। नाउ दिस -5x कैन बी रिटन एज -3x -2x और लास्ट में आएगा +2। क्योंकि इस मेथड का नाम फैक्टराइजेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कहते हैं, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट्स में। अब पेयरिंग करते हैं, तो इस पेयर में से फर्स्ट वाले में से 3x कॉमन आया और क्या रहा, x - 1। क्योंकि यह नेगेटिव साइन है, आप एज इट इज़ नेगेटिव कॉपी कर लेते हो। अब अंदर वाली टर्म्स का साइन चेंज हो जाना है, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है, 2। तो 2 कॉमन लिया तो बचा x, 2 में से 2 कॉमन लिया बचा 1 = 0। फिर से 2 टर्म्स आई, इनमें कॉमन क्या है आपके पास, x - 1 और क्या रहा आपके पास, 3x - 2 कॉमन रहा। अब क्योंकि 2 टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है
क्योंकि दो टर्म्स का प्रोडक्ट ज़ीरो है तो उनमें से कोई एक तो ज़ीरो होगा, या तो x माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा या फिर 3x माइनस 2 इक्वल ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आई 1 और यहाँ से x की वैल्यू आई 2/3। अब देखो हम इस इक्वेशन को भी फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर पाए, तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या थी 1। अब हम इनको थोड़ा जनरलाइज करते हैं कि जब d इक्वल्स 0 था तब हम फैक्टराइजेशन कर पाए, जब d 1 था तभी भी हम फैक्टराइज कर पाए, जब d 12 था तब हम फैक्टराइज नहीं कर पाए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे हम इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। इक्वेशन लेते हैं एक एग्जाम्पल के लिए, x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स 0। अब हम क्या करते हैं, पहले इसका d फाइंड कर लेते हैं। तो d होता है b² माइनस 4ac, b इज 7, तो 7² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 10, 49 माइनस 40, d कितना हो गया 9। अब d 9 आ गया, इसको भी हम ध्यान रखते हैं कि हमें d 9 मिल चुका है। बस अब हमें ये देखना है कि क्या हम इसे फैक्टराइज कर पाते हैं, और ये इक्वेशन हम सॉल्व कर चुके हैं जब हमने फैक्टराइजेशन किया था। तो 7 a इंटू सी 1 इंटू 10, 10 के ऐसे फैक्टर्स जिसको ऐड करके हमें मिले 7, तो 5 प्लस 2 7, 5 इंटू 2 10। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगी, इसके फैक्टर्स हमें ऐसे मिलने वाले हैं x प्लस 2 एंड x प्लस 5। ये बहुत डायरेक्ट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो x प्लस 2 को आपने 0 के इक्वल रखा तो x मिला माइनस 2, आपने x प्लस 5 को 0 के इक्वल रखा तो x मिला माइनस 5। इसका मतलब इस इक्वेशन को भी हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर पाए। इसका मतलब जब d 9 था हम इसे सॉल्व कर पाए। अब देखो d 0 था तो हम उसे फैक्टराइज कर पाए, d 1 था तो भी कर पाए, 9 था तो भी कर पाए, लेकिन जब d 12 था तो हम नहीं कर पाए। जिनको हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर पाए उनमें क्या कॉमन है, चलो 0 का तो केस ही बना दिया कि व्हेन d इज 0 तो हम उसे फैक्टराइज कर पाएंगे। 1 और 9 के केस में क्या लिख सकते हैं, 1 को आप खुद देखो, 1 को हम 1² भी लिख सकते हैं, 9 को हम 3² भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब जब भी d एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा तो हम उसे फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं, whenever d is 0, और सेकेंड केस whenever d is a perfect square। तो जब भी ये दोनों केस हमें मिलेंगे तो क्या होगा, हम फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज फैक्टराइजेशन टू फाइंड द रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बहुत सिंपल है, जब भी d की वैल्यू 0 मिलेगी या d एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, मतलब डिस्क्रिमिनेंट जब भी परफेक्ट स्क्वायर होगा या 0 होगा, तो हम उन इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपको प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, हमने जितने भी क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से किए हैं आप उनका d चेक करो फाइंड करके कि क्या या तो वो 0 के इक्वल है। अगर 0 के इक्वल है, देखो बहुत सिंपल है, वो इक्वल होंगे रूट्स। तो इसका कन्वर्स क्या होगा कि जब भी फैक्टराइजेशन से आपके रूट 0 आए इक्वल आए हुए हैं, जो आप क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हो, आप उनमें d चेक करना, वो 0 ही आना चाहिए अगर रूट्स इक्वल है तो। और अगर रूट्स डिस्टिंक्ट हैं और फैक्टराइजेशन से आप कर पाए हो तो आप उनका d चेक करो, देखो कि क्या वो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है नहीं आ रहा। आज के लिए इतना ही, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।